टेंथ का जो हमारा टॉपिक था, 10th चैप्टर है हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो हमने प्रीवियस वीडियो में स्पेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग देखेंगे उनके यूजेस में हम लोग पहला देखते हैं हमारा कॉनकेव मिरर के यूजेस। इट इज़ यूज इन फ्लैश लाइट, सर्च लाइट्स एंड व्हीकल हेडलाइट। जो व्हीकल की जो हेडलाइट्स होती हैं, फ्लैश लाइट्स होती हैं, या फिर जो टॉर्च वगैरह होती है, उनके अंदर जो मिरर आता है, जो फ्रंट मिरर होता है, वो कौन सा होता है? कॉनकेव। डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर टू सी एनलार्ज रिफ्लेक्शन ऑफ पेशेंट टीथ। पेशेंट्स के जो टीथ होते हैं, जैसे कि वो एक छोटा सा मिरर होता है, एक छोटा सा मिरर होता है, टीथ के रिफ्लेक्शन को, मतलब उसकी एनलार्ज व्यू देख सके, वो थोड़ा सा बड़ा उसको देख सके टीथ के रिफ्लेक्शन को। तो कहाँ क्या यूज़ करते हैं उसमें? कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं। दे आर ऑफन यूज एज अ शेविंग मिरर टू सी अ लार्ज रिफ्लेक्शन ऑफ द फेस। शेविंग मिरर्स में भी यूज़ होता है, जिसमें जो हमें दिखाई दे, मतलब उसका जो रिफ्लेक्शन होता है थोड़ा सा लार्ज लार्ज दिखाई देता है। लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज टू कंसनट्रेट सनलाइट इन द सोलर फर्नेस। ये किस में भी यूज़ होता है? कॉनकेव में क्या करता है, जो भी सनलाइट की जो रेज आती है, पैरेलल रेज हो जाती है, मतलब इन्फिनिटी से आ रही है, वो जा करके वहाँ पर क्या हो जाती है, एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। किसमें? सोलर फर्नेस में। ये कॉनकेव मिरर यूज़ भी होता है उसमें, सोलर फर्नेस में, सोलर कुकर्स में होता है। उसमें जो हमारे उसमें क्यों? क्योंकि जो एक मतलब पैरेलल जो रेज आ रही हैं सन से, उसको जा करके वो एक जगह पे कंसंट्रेट कर देता है। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज अ साइड व्यू मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग एज अ साइड व्यू मिरर यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उसमें साइड में जो मिरर होता है उसको वो कौन सा होता है? हमारा कॉन्वेक्स। वो क्या करता है, जैसे व्हीकल अगर है हमारे, जो व्हीकल की साइज़ बहुत बड़ी होती है, ठीक है, मिरर में क्या होता है, उसको एकदम छोटा करके उसको दिखाता है, हम लोगों को एनलार्ज व्यू दिखाता है, मतलब बहुत, मतलब लार्ज ऑब्जेक्ट का हमें छोटा व्यू दिखाता है, लेकिन मतलब काफ़ी एरिया कवर करता है वो। दे आर यूज एज अ सिक्योरिटी मिरर इन द शॉप। सिक्योरिटी मिरर भी, एज अ सिक्योरिटी मिरर भी यूज़ करते हैं इसको। इट इज़ यूज इन टेलीस्कोप में यूज़ होता है। कॉन्वेक्स मिरर आर ऑल्सो यूज एज अ street light reflector because they are capable of spreading light over a large area। जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं वहाँ पर भी क्या यूज़ होता है? कॉन्वेक्स, ताकि जो जिस एरिया में लाइट स्प्रेड कर रहे हैं वो ज़्यादा एरिया कवर करे, तो वहाँ पर भी कौन सा यूज़ होता है? कॉन्वेक्स। अब हम लोग देखते हैं साइन कन्वेंशन के बारे में। साइन कन्वेंशन जब भी हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में, तो आज हम लोग देखेंगे साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय द स्पेरिकल मिरर्स। साइन कन्वेंशन स्पेरिकल मिरर के लिए देखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। इसमें देखते हैं, जैसे ये हमारा मिरर है, ठीक है, लाइट हमेशा इस साइड से होगी, अगर यहाँ ऑब्जेक्ट हमेशा प्रेजेंट होता है, ठीक है, यहाँ से जिस डायरेक्शन से जैसे लाइट जाती हैं, ठीक है, जिस डायरेक्शन में जाएंगी उस डायरेक्शन में तो क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव। अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो वो हमेशा नेगेटिव। जैसे ये वाली अगर हमारी डायरेक्शन है, लाइट की डायरेक्शन है, ठीक है, अगर इसके अपोजिट होता है तो होगा नेगेटिव, और इसी की डायरेक्शन में कुछ होता है तो पॉजिटिव। तो ये देखें, ये होता है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, जो हमने पहले वीडियोस में जनरल टर्मिनोलॉजीज में उसमें यूज़ किया था, हम मतलब पढ़ा था उसमें हम लोगों ने। तो ये देखते हो, जो प्रिंसिपल एक्सिस के अबाव है वो क्या है? जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो क्या रहेगी? पॉजिटिव। जो अबाव द प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये क्या है? बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो होगी वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। जो टुवार्ड्स लाइट, यानी कि अगर इधर जाएंगे हम लोग, राइट की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव होगा। हमेशा हमारा ऑब्जेक्ट जो है हमेशा कहाँ प्रेजेंट होता है? लेफ्ट की साइड में, तो इसलिए हमेशा ऑब्जेक्ट को हम लोग नेगेटिव ही बोलते हैं। ये हाइट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है हमारा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव ही लेते हैं अपन। जैसे बात करते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर के बारे में और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। तो कॉनकेव मिरर में मैंने बात की थी, जो इनर सरफेस होती है कॉनकेव की, वो एज अ रिफ्लेक्टर की तरह काम करता है, और आउटर सरफेस होती है उसकी पॉलिश। ये हमारा पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहाँ पर जो कैंडल है ये क्या है? हमारी ऑब्जेक्ट है। ये क्या हाइट हो गया? अपवर्ड हम लोग लेंगे उसको पॉजिटिव, डाउनवर्ड हम लोग लेंगे नेगेटिव। इधर मैंने बता दिया लेफ्ट के, इधर
अगर राइट साइड में कोई भी जा रहा है तो उसको पॉजिटिव, क्योंकि इधर ही डायरेक्शन किसकी है, लाइट की। इधर किसकी है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो अपोजिट हम जाएंगे नेगेटिव लेंगे और इधर जाएंगे तो पॉजिटिव। तो इधर वाली डायरेक्शंस क्या होती है, पॉजिटिव डिस्टेंस जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा, और इधर वाले डिस्टेंस हमेशा क्या होंगे, नेगेटिव। जैसे कि मैं बात करती हूँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलूँगी मैं इसको, ठीक है। ये फोकल लेंथ हो गया, तो इधर वाले जितने भी डिस्टेंस होंगे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। जैसे कि यहाँ पर बात की जाती है कॉनकेव के अंदर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, तो ऑब्जेक्ट इधर इधर रखा हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इधर है तो अपोजिट डायरेक्शन है, लाइट ऑफ जो लाइट की डायरेक्शन उसके अपोजिट है, इसलिए हम उसको क्या लेंगे, नेगेटिव। फोकल लेंथ भी इधर है, इधर इधर है, तो ये भी अपोजिट होगी इधर वाले से, तो ये भी कैसी आएगी, नेगेटिव। इमेज भी हमारी इधर बनेगी, क्योंकि फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है कॉनकेव में, बिहाइंड द मिरर नहीं बनती, तो इसमें भी इधर बनेगी, मतलब रियल इमेज बनती है ना। तो ये क्या होगा, नेगेटिव। मैग्निफिकेशन का स्मॉलर देन 1 होता है। बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। कॉन्वेक्स मिरर में आउटर सरफेस क्या होती है, एज अ रिफ्लेक्टर की तरह काम करती है, और इनर सरफेस जो होती है इसकी पॉलिश्ड होती है। लेकिन अब इसमें जैसे मैं ऑब्जेक्ट यहाँ रखती हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखा जाता है, ये ध्यान रखना, ये हमेशा। लेकिन हमने जिस स्पेयर से उसको काटा था, तो इनर सरफेस की तरफ ही इसका फोकस हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इधर वाली डायरेक्शन जितनी भी होगी हमारी पॉजिटिव, इधर वाले क्या होंगे, नेगेटिव। इसका मतलब अब हमारी फोकल लेंथ वगैरह क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। पर ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट कहाँ प्रेजेंट है, इधर, मतलब लेफ्ट साइड में, तो ये तो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। लेकिन इमेज जैसे कि आप इमेज का देखेंगे, हमारी इमेज किस साइड में बन रही है, वहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा। मतलब जिस डायरेक्शन में अगर लाइट की होती है तो हम लोग लेंगे पॉजिटिव, अपोजिट होता है तो उसके लिए हम लोग लेते हैं नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया हमारा नेगेटिव। फोकल लेंथ यहाँ पर क्या होगी, इधर पॉजिटिव होगी ये वाली, ठीक है। इमेज हमारी पॉजिटिव, और मैग्निफिकेशन इसमें क्या होता है, ग्रेटर देन 1, यानी कि